अब हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। सिर्फ मेथड को डिफाइन करना सीखा था और कैसे मेथड्स को कॉल करते हैं, और मैंने सेल्फ का भी मतलब बताया था वहाँ पे। जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ का यूज़ किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने टाइम। देखो, अभी हम बिगिनर हैं, मैं भी बिगिनर मानता हूँ खुद को, तो आप भी मानो। और हम सिर्फ अभी मानते हैं कि सेल्फ को यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है। और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीजें आप। अब देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करोगे प्ले स्टोर पे AEVIRIS, वहां से आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, आर्टिफिशियल, कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक से एकदम रिसर्च लेवल तक। टोटल वहाँ पे टॉपिक्स आपको 10,000 से ज़्यादा टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इंटरव्यू के प्रिपरेशन करना, क्वेश्चन सोल्व करना, और हर एक टॉपिक के बाद मैंने क्या किया, MCQ दे रखा है, आप सोल्व कर सकते हो MCQ उस टॉपिक के बेसिस पे। वहाँ पे AI इंटीग्रेट कर रखा है मैंने, आपको कोई डाउट्स है तो AI से पूछ सकते हैं। कोड्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया है, और अगर आपको डाउट है तो उस लाइन को भी आप डिटेल में AI से पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, 1,000 रुपये, जो कि बहुत सस्ता है। अब कोई भी यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा। मेरा ये इंटेंशन है कि आपको सस्ता कोर्स मिल जाए और अच्छे से, और एकदम रिसर्च लेवल। तो आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर, ओके। कंस्ट्रक्टर सुन के आपके दिमाग में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ बनाना, राइट? कंस्ट्रक्ट करना। और कंस्ट्रक्टर मतलब कुछ बनाने वाला, ठीक है, कुछ बनाने वाला, कुछ बनाने वाला, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। पिछले वीडियो में आप जाओगे, या फिर मैं एक कोड रन करता हूँ, छोटा सा कोड रन करता हूँ, या फिर मैं पिछले वीडियो का ही कोड एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप समझ जाओ। अब यही एग्जांपल हम लेते हैं, कौन सा ले लूँ मैं? ओके, ये एग्जांपल ले लूँ मैं। अब आप देख रहे होगे, ये एग्जांपल है। ये मेरा नाम अंकित कश्यप है, स्टूडेंट, और नेम अंकित कश्यप, और एज। अब देख रहे हो, ये वेरिएबल हमने सेट किया है। अब वही चीज आदर्श के लिए, ये मेरे भाई का नाम है, आदर्श के लिए भी मैं ये सेम यहाँ पे नेम सेट कर रहा हूँ। उसके लिए भी क्या करूंगा, अगर स्टूडेंट टू डॉट एज, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए भी हमें एज को सेट करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको वेरिएबल्स यहाँ पे, उससे भी ज्यादा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 वेरिएबल्स, 10 वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर मान लो मेरा 10 वेरिएबल होता है तो आदर्श का भी 10 वेरिएबल ऑब्वियसली होता। तो आप 20 बार डिक्लेयर कर रहे हो, समझ रहे हो? अब प्रोग्राम देखो कितना बड़ा। अब एक ही ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट, अब 50 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर एक का 20-20 बार करो, इमेजिन करो कितना हो गया। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसके अंदर वेरिएबल्स, हम वेरिएबल ही बोलेंगे, डिक्लेयर करते हैं। इन वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स के अलावा? स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल, स्टेट्स, वही हम डिक्लेयर करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे, कोड में मैं शो करूंगा आपको। कोड में मैं आपको शो करूंगा। क्लास मैंने बनाया कार्स, ठीक है, क्लास मैंने बनाया कार्स। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन, ये एक स्पेशल मेथड है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है गाइस, ये भी एक मेथड ही है, स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है, स्पेशल। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पर सेट करते हैं। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर अंडरस्कोर देखना है, और इनिट करना है।
इनिशियलाइजेशन मतलब इनिट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज का। अब देखो सेल्फ तो पास करना ही है गाइस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था सेल्फ जो करेंट ऑब्जेक्ट होता है उसी को रेफर करता है। सेल्फ आपको कोई भी मेथड, ये और वैसे भी एक मेथड है, तो आपको मेथड के अंदर फर्स्ट पैरामीटर हमेशा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ हो। अब ब्रांड पास कर रहे हो वेरिएबल्स और स्पीड पास कर रहे हो, मतलब आप एक वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर रहे हो, इसके पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल्स आपने पास कर दिया ब्रांड और स्पीड, क्योंकि अब वेरिएबल्स बार बार चेंज होता है ना, वेरिएबल्स बार बार चेंज होता है, तो आपको फिर से बार बार वेरिएबल्स उनके वैल्यू, वेरिएबल्स उनके वैल्यू सेट नहीं करना, बस वैल्यू पास करना है, वो वेरिएबल की जगह पे जाकर सेट हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं दिखाऊंगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेशल मेथड है, मैं लिख देता हूँ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड, स्पेशल काइंड ऑफ मेथड। ठीक है, अब देखो आइडेंटिशन, प्रॉपर आइडेंटिशन देना है। अब देखो डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूनिट अंडरस्कोर सेल्फ ब्रांड स्पीड, ये एट्रीब्यूट्स है भाई, ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके वेरिएबल हमने पैरेंथेसिस में पास कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट। अब देखो मैंने लास्ट में बताया था वेरिएबल सेट करने के लिए हमें सेल्फ डॉट लिखना पड़ता है उप्स में, सेल्फ डॉट ब्रांड। अब इक्वल टू आप क्या करोगे ब्रांड। अब देखो ये क्या है, सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, बताऊंगा भाई बताऊंगा। आप लिखोगे सेल्फ डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड। अब जो लेफ्ट साइड में है, लिखता हूँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में है वो वेरिएबल है, और राइट साइड में है जो है वो वैल्यू है वेरिएबल का। क्योंकि जैसे ए इक्वल टू 10 करते हैं, ए इक्वल टू 10 तो क्या हो जाएगा, 10 ए का वैल्यू है, तो वहीं ये ब्रांड और ये स्पीड ये है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्रांड्स, यहाँ पे स्पीड्स चेंज कर दिया मैंने वेरिएबल, यहाँ पे सेल्फ डॉट ब्रांड्स कर दिया, सेल्फ डॉट स्पीड्स कर दिया, और यहाँ पे देखो ब्रांड कर दिया स्पीड कर दिया, ये ब्रांड स्पीड यहाँ पे आएंगे, ये ब्रांड स्पीड यहाँ पे आएंगे, और ये आकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। जैसे ए में स्टोर है 10, ठीक है, समझ रहे हो, ए में स्टोर है 10। अब देखो क्या होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले बार, मेथड्स वगैरह बाद में करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बना दिया कार1, और आपने कार्स लिख क्लास का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे इसको रन करोगे, ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये रन हो जाएगा। कुछ बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने को गाइस, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे कार्स डॉट इन मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशन, अच्छा यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट्स मिसिंग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक काम करते हैं, ब्रांड इक्वल टू कर देते हैं टाटा, यहाँ पे वेरिएबल सेट करते हैं, और स्पीड कर देते हैं 120, 200 कर देते हैं, बस ऐसे ही थियोरेटिकल। अब हम रन करते हैं, कोई एरर नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ ही यहीं पे पास कर दिया। ठीक है, अब देखो ब्रांड का वैल्यू टाटा हो गया, स्पीड का वैल्यू 200 हो गया, यहाँ पे आपको टाटा शो करेगा, यहाँ पे टाटा है, यहाँ पे स्पीड है, और यहाँ पे 200 है, टाटा इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, टाटा इसके अंदर स्टोर हो गया, स्पीड जो 200 है इसके अंदर स्टोर हो गया, समझ रहे हो। अब आप प्रिंट करना चाहेंगे, ये जैसे प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं मेथड के अंदर एक्सेस करके, कैसे, डिफाइनिंग डिटेल्स करोगे, ठीक है, सेल्फ पास करोगे, और आपको प्रिंट करना है। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेथड्स के अंदर हम कुछ भी एक्सेस करेंगे तो सेल्फ, कुछ भी वेरिएबल एक्सेस करेंगे तो सेल्फ के साथ ही। ठीक है, ब्रांड इज सेल्फ डॉट ब्रांड, एंड द स्पीड इज सेल्फ डॉट स्पीड। ठीक है, अब देखो, अब आपको अपने इसको क्या किया, मेथड में स्टोर कर, अब आप क्या करोगे, मेथड को आपको कॉल करना है, तो car1 डॉट डिटेल्स,
कार1 डॉट डिटेल्स, आप मेथड को कॉल करोगे और ये एरर आ गया कि स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ, TETAILS। ओके, कार सब्जेक्ट नॉटेड ब्रांड। ओके, ब्रांड्स होगा, सॉरी गाइस, ब्रांड्स हमने लिखा था यहाँ पे। देखो स्पेलिंग भी देखना है, ध्यान देना है। देखो आ गया, ब्रांड इज टाटा एंड द स्पीड इज 200, हमने प्रिंट कर लिया है। आपको आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ, अब फिर से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कार टू बनाओगे, कार्स। अब क्या करोगे, कार2 डॉट डिटेल्स, रन करो इसको। ठीक है, आपने दो कार बनाई है अलग अलग, कार1 कार2, लेकिन दोनों का डिटेल्स तो बार बार सेम ही प्रिंट हो रहा है गाइस। अब कैसे करोगे ताकि दोनों कार्स के डिटेल्स अलग अलग प्रिंट हो? तो आप इनको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इनको हटा दो, इनको वेरिएबल्स ही रखो, इनको वेरिएबल्स ही रखो। अब इनके पैरेंथेसिस में, जैसे कि आप यहाँ पे इनिट में दो वेरिएबल पास किया है, तो इसके अंदर भी आपको दो वेरिएबल के वैल्यू पास कर रहे हैं, और उसी ऑर्डर में। ब्रांड क्या होगा, टाटा, और स्पीड क्या है, 200, टोयोटा, स्पीड 210, कुछ भी कर देते हैं, इसमें को नहीं पता इसको स्पीड क्या है। ठीक है, अब ये लो, तो देख रहे हो, दो कार हमने बनाया है और दोनों का नाम और स्पीड अलग अलग। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि दोनों में गैप हो जाएगा, गैप देने के लिए। देखो यहाँ पे ब्रांड टाटा है, स्पीड 200, ब्रांड टोयोटा है, स्पीड 210, अलग हो गया। अब आप कितना भी बना सकते हो, अब कार3 बनाओ, कार3, कार3 क्या दोगे आप, ऑब्जेक्ट्स कार्स, और इसके अंदर जो भी कार आपको, मैं अपने, मेरे पास तो कोई कार नहीं है, लेकिन मैं एक ब्रांड का नाम दे देता हूँ, BMW। ठीक है, और बी स्पीड क्या दोगे, 310, 200, ऐसे कर देते हैं, आप 322, कुछ भी कर देते हैं, कार3 डॉट डिटेल्स। ठीक है, और इसको रन करो, देख रहे हो, BMW के लिए प्रिंट हो गया। आपको बार बार, जैसे यहाँ हम ऊपर दिखा रहा था, मैं अपने अपना नाम और अपने भाई का नाम, यहाँ पे देख रहे हो, बार बार हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट1 डॉट नेम स्टूडेंट, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस हम क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस में वैल्यू पास कर रहे हैं, और उतना ही वैल्यू पास कर रहे हैं जितना हमने इनिट के अंदर रखा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको हम हटा दें, इसको यहाँ से, कोई एरर नहीं आ रहा गाइस, कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी रख सकते हो और नंबर भी पास कर सकते हो। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, जो कि वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। यहाँ पे भी हमने वेरिएबल सेट किया था, तो वो फिक्स हो जाता है, अगर यहाँ पे आप कुछ भी डाल दोगे वो फिक्स हो जाएगा गाइस, वो फिक्स हो जाएगा। दो चीजें याद रखनी है आपको, यहाँ पे जो वेरिएबल है और यहाँ पे, वो आपको सेम रखने हैं। ये आपका अलग होगा, क्योंकि इस, ये प्रॉपर वेरिएबल है, इसके अंदर प्रॉपर एट्रीब्यूट है, इसके अंदर ही ये वैल्यू सेव स्टोर हो रहा है। जैसे ए के अंदर 10, और यहाँ पे वैल्यूज कैसे आएंगे, ये इससे आएंगे, और यहाँ पे वैल्यू किससे आएंगे, इससे आएंगे। समझ रहे हो, ये तो आपने देख लिया कैसे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को, और कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ऐसे हैं, डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस के अंदर सेल्फ पास करना। और सेल्फ मैंने बता रखा है कि सेल्फ करेंट ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को, करेंट ऑब्जेक्ट को ही डिटेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे कार1 बना रहे हो, कार1 आप बना रहे हो, कार1 ऑब्जेक्ट एक पहला पहला कार है, तो उस पहले कार का यूज करके आप यहाँ डिटेल कॉल कर रहे हो। ठीक है, और पहले कार में जो आपने वैल्यू पास किया है, उसी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। करेंट ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कार है, कार वन है, सॉरी कार1 है करेंट ऑब्जेक्ट, तो करेंट ऑब्जेक्ट का ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, सेल्फ उसी को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है, सेल्फ इसलिए यूज किया जाता है। अगर सेल्फ को हटा दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा।
सेल्फ को हटाओगे तो एरर मिल जाएगा गाइस। देखो क्या होता है सेल्फ को हटाने के बाद, ब्रांड डिफाइन ही नहीं है। तो ब्रांड्स डिफाइन नहीं है गाइस, हटा देते हैं इसको भी। क्या रन करते हैं, क्या आ रहा है, ब्रांड्स इज नॉट डिफाइंड। तो आपको ये डिफाइन, अपने यहाँ पे ब्रांड्स लिखा है, यहाँ पे ब्रांड्स लिखा है गाइस, फिर भी गलत आ रहा है, क्यों? आपको सेल्फ का यूज करना है जो कि वो डिनोट करेगा और एक प्रॉपर वेरिएबल बन जाता है। क्लास में वेरिएबल्स हम ऐसे करते हैं, डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे भी वेरिएबल्स ऐसे ही डिफाइन करोगे। करेंट ऑब्जेक्ट को ये डिनोट करता है। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, आप सिंपल में बता सकते हो और उनको पेपर पे भी लिख के दिखा सकते हो, जो लास्ट वीडियो में मैंने बना आपको लॉजिक समझाया था जो इंटरनली होता है। ठीक है, तो ये सब सारी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो और बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब आप क्या करो, यहाँ पे ब्रांड का जो वैल्यू टाटा कर दो, नहीं इसको छोड़ देते हैं, अलग एग्जांपल, एक ही एग्जांपल में हमें खींच पीछ नहीं करनी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाटा कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्पीड कर देता हूँ 120। ठीक है, इनको हम कमेंट कर देते हैं, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करना है। ये करना है, नहीं करना है गाइस। ये लो, इसको भी मैंने हटा दिया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दिया टाटा और 120 वेरिएबल का। तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया, तो इन एक्स्ट्रा वेरिएबल की यहाँ जरूरत ही नहीं है इसमें, और यहाँ पे वहाँ पे रखा नहीं है, तो इसमें वैल्यूस पास करने की जरूरत ही नहीं है। हमने जो भी काम करना था यहाँ पर। अब देखो टाटा और 120 फिक्स हो गया, अब वेरिएबल का वैल्यू हमने फिक्स कर दिया। अब कितना भी ऑब्जेक्ट बनाओगे गाइज, तो टाटा का ही प्रिंट होगा, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको पैरेंथेसिस में सेट करके दिखाया था वेरिएबल। अब मैंने क्या किया था, पैरेंथेसिस में उसका वैल्यू सेट कर दिया था। अब हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको रन किया हमने, देख रहे हो प्रिंट हो गया। अब कितना भी ऑब्जेक्ट बनाओगे टाटा का ही प्रिंट होगा। एक काम करते हैं, ये लाइन हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अबे यार, ठीक है कमेंट हमने कर दिया। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं हम, कुछ नहीं बनाना है। बस हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, उन्हें एक वेरिएबल सेट कर दिया ब्रांड टाटा, और उसका स्पीड हमने वेरिएबल सेट कर 120 कर दिया, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखो हमने तो पढ़ा था कि आपको मेथड को कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स बना के, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे कि नहीं? नहीं बनाएंगे गाइस, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है। ये आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। और वेट वेट, इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, लेकिन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें मेथड को भी कॉल करना पड़ता था। ठीक है, कार1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया कार्स क्लास के बेसिस पे, तो हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर रहे हैं डिटेल्स को, तो उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम डिटेल्स को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये मेथड इनिट को कॉल करने की जरूरत है नहीं पड़ती इसमें। तुम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है भाई, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के डिटेल्स को कॉल कर रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट टू बना के डिटेल्स को कॉल कर रहे थे, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। मतलब क्या है कि इस मेथड, जो ये स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है, इसके लिए जो इसमें वैल्यू वेरिएबल्स आप इनिशियलाइज करोगे उसको कॉल नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सारे वैल्यू जहां जहां असाइन होने पड़ते हैं असाइन हो जाते हैं इस। जैसे तो आपने इनिट को कॉल नहीं किया, फिर भी जाके जो टोयोटा और 120 है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने सेट किया था वहां पे जाके ऑटोमेटिक सेट हो गया बिना इनिट को कॉल किए गाइस। जैसे यहाँ पे टाटा 200 रखा, या ब्रांड ब्रांड टाटा स्पीड 200 पे जाके ऑटोमेटिक हो गया, ये ऑटोमेटिक स्टोर हो गया। लेकिन इस मेथड को
कॉल करना पड़ गया हमें ये प्रिंट करने के लिए, समझ रहे हो? तो वो इनिट वो स्पेशल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड है, कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट बनाते ही वो कॉल हो जाता है। ये लाइन याद करना, ऑब्जेक्ट बनाते ही वो कॉल हो जाता है, उसको स्पेशली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कंस्ट्रक्टर के, और कंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सिंटेक्स दिखा दिया कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, राइट? फ्लो में समझाता हूँ आपको, फ्लो। ये लो, फ्लो में हम समझेंगे। यहाँ पे क्लास क्या है? स्टूडेंट। सॉरी, क्लास क्या है? कार्स। ठीक है, कार्स क्लास है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट क्या बनाया? कार वन। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो इनिट है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है इस, ये प्रोसेस। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑटोमेटिक इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कॉल हो जाते हैं। कार के अंदर जो भी, कार वन के अंदर जो भी वैल्यू पास करोगे, कर देना, करना पड़ता है अगर, और वहां पे वेरिएबल अपने इनिट के अंदर वेरिएबल सेट किया है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में वैल्यू पास करना पड़ता है, तभी उन वेरिएबल्स के वैल्यू आप इसमें पास करोगे तो कॉल होगा ऑटोमेटिक, उस वेरिएबल्स में जाके वैल्यू सेट हो जाएंगे। ठीक है, और इनिट ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, तो ये फ्लो है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर है उनका रियल काम मैं बताता हूँ। स्पीड, कलर, मतलब एट्रीब्यूट्स, COLOR एट्रीब्यूट्स, बैटरी पावर, बैटरी पावर, और कुछ भी आप मतलब कर सकते हो, माइलेज। ठीक है, और लाइफ स्पैन। तो आप एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे हो, ह्यूमन की लाइफ स्पैन, एनिमल की लाइफ स्पैन एक वैल्यू होता है, तो ये सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज किए जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कंस्ट्रक्टर को, जो वैल्यूज हैं, आप जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो ये वेरिएबल्स हैं इनको मेथड के अंदर आप यूज करोगे तो हमेशा सेल्फ डॉट, वेरिएबल्स का नेम सेल्फ डॉट, सेल्फ के साथ यूज करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, ये ऐसे बनाया गया है, आपको ये सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो आप अगर एक्सेस करना चाहते हो डॉट ब्रांड्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कार, कार थ्री डॉट ब्रांड्स। ठीक है, जैसे आप करोगे देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं ब्रांड। इनका गैप दे देता हूँ मैं, देख रहे हो BMW एक्सेस हो गया। तो आप वेरिएबल्स को मेथड्स के बाहर जब एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको सेल्फ यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डॉट ब्रांड यूज करोगे। ये डॉट ब्रांड्स, देख सकते हो डॉट ब्रांड्स, तो आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मैं अगर इसको ब्रांड कर दूं क्या होगा? एरर आ गया, नॉट डिफाइंड। सॉरी, का कोई एट्रीब्यूट ब्रांड नहीं है, तो इसलिए आपको ब्रांड्स देना पड़ेगा क्योंकि हमने ब्रांड्स यहाँ पर सेट किया। ठीक है, BMW हमारा प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ रहे होगे। एक काम करते हैं, अगर ब्रांड्स का यहाँ पे कार से टेस्ला करते हैं, टेस्ला, उसके बाद कार थ्री डॉट डिटेल्स करते हैं। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू टेस्ला आ जाएगा? ऑब्वियसली गाइस, टेस्ला आ गया। टेस्ला हमने किया हुआ है, अब कार फोर करते हैं एक बार, क्या फिर भी टेस्ला आएगा? कार फोर इक्वल टू कार्स, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कार फोर डॉट डिटेल्स। देखो इसके अंदर हमें पास करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो दो ब्रांड और स्पीड पास किया है, तो यहाँ पे ब्रांड स्पीड पास, आप यहाँ पर टेस्ला दोगे तभी टेस्ला होगा, क्योंकि आपको पैरेंथेसिस में पास करना ही है इस स्पीड अप 345। ठीक है, आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास करने हैं, वैल्यू नहीं करोगे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इनिट के अंदर हमने क्या किया, पास किया है वेरिएबल्स, तो उस वेरिएबल्स के वैल्यू हमें पास करने ही करने हैं, समझ रहे हो? अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को एंड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर को ऐसे बिल्ड करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे दो अंडरस्कोर है, सेल्फ और उसके अंदर वेरिएबल्स आप पास करोगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो गया था और प्रिंट हो गया था ये। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर सकते हो,
वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये सेल्फ क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट है कार1 का, कार1 डॉट डिटेल्स कर रहे हैं, तो सेल्फ क्या कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है पिछले। सेल्फ डॉट ब्रांड ये प्रॉपर एक वेरिएबल है जो कि इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, ब्रांड। ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम, टोयोटा ब्रांड और 210, ये आता है इन वेरिएबल्स के अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर आएगा और स्टोर हो जाएगा इन पे। ठीक है, इसके अंदर स्टोर करते हैं। ये एक प्रॉपर वेरिएबल है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। और हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। हम दो वैल्यू हमने पास किया है क्योंकि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स हमने पास किया है। ठीक है, आप इसके वैल्यू को चेंज कर दिया आपने, टेस्ला कर दिया, अब फिर से ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो तो टेस्ला प्रिंट हो गया। समझ रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, आपको बार बार वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर का, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, एक छोटा सा कोड लिखूंगा और आप समझ जाओगे कैसे कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। क्लास मैंने बना दिया डॉग्स। ठीक है, डॉग्स क्लास बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पास करेंगे सेल्फ, और यहाँ पे हम पास करेंगे नेम डॉग का, और यहाँ पे ब्रीड। ब्रीड हमने पास कर दिया। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम करोगे, सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो गाइस, नेम्स कर सकते हो, ब्रीड्स कर सकते हो, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग है। सेल्फ डॉट नेम एक प्रॉपर वेरिएबल है इस मेथड के अंदर का। ये क्या है, ये इस वैल्यू है जो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, इस नेम से। देख रहे हो, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ नेम, ये वाला नेम, इसका वैल्यू इस नेम में स्टोर होगा। जैसे ही वैल्यू इस नेम पे आएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू कैसे आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें वैल्यू पास करेंगे, वहां से आएगा। देख लो, जहां से वैल्यू पास कर रहे हैं ये यहाँ पे जाता है। ये जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं टाटा और 200, ये जाता है इसमें स्टोर होता है। और ये क्या होता है, ये दोनों में आते हैं। और ये वैल्यू क्या होता है, इस वेरिएबल में स्टोर होता है। समझ रहे हो, ऐसे ही होता है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल को स्टोर करते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ द डॉग इज, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करो। नेम ऑफ द डॉग इज, अब देखो मेथड के अंदर मैंने बताया था वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए सेल्फ डॉट नेम करोगे, एंड द ब्रीड इज सेल्फ डॉट ब्रीड। जैसे ऑब्जेक्ट करोगे क्रिएट, वो कॉल हो जाता है, dog1 इक्वल टू डॉग्स। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे देखो दो वेरिएबल पास किया है, तो आपको नेम पास करना पड़ेगा। तो डॉग क्या, क्या कुत्ते का नाम क्या होगा भाई, डुडल दे देते हैं, डुडल, DOODLE। और भाई ब्रीड क्या दूंगा, ब्रीड तो जर्मन दे देते हैं भाई, क्योंकि यही पता होता है सबको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम डूडल दे दिया है और ब्रीड जर्मन दे दिया है, जर्मन शेफर्ड जो भी है, ब्रीड हमने जर्मन दिया। अब इसको जैसे मैं रन करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इस मेथड को कॉल भी नहीं किया गाइस, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको रन किया, ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, द नेम ऑफ द डॉग इज डूडल एंड द ब्रीड इज जर्मन। आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, dog2 इक्वल टू डॉग्स और ब्रूनो, और वो जो भी है इसका क्या बोलते हैं, ब्रीड। देख सकते हो ये प्रिंट हो गया। आप हजारों डॉग्स बना सकते हो अलग अलग। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब इसको मेथड के अंदर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही वो ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम तो मेथड कॉल कर रहे थे ना तब, यहाँ पे देखो हम जो मेथड्स हमने बनाया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करके मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, कार्स टू डॉट डिटेल्स, बट वहां पे हम डॉट इनिट तो कर ही नहीं रहे, ऑटोमेटिक कॉल हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास सेम होता है, मतलब सेम क्लास में होता है, क्लास 8 क्लास 9 में रहते हैं स्टैंडर्ड जो, बार बार हम तो प्रिंट नहीं करेंगे कि ये स्टूडेंट क्लास 8 का है। मतलब आप एक क्लास के ऊपर काम कब करोगे, आप डेटा तैयार करोगे 9 क्लास के स्टूडेंट के बारे में, क्लास 9 के स्टूडेंट को तो बार बार थोड़े करो प्रिंट करोगे।
आप एक बार आप क्या करो, इनिट के अंदर उसको प्रिंट कर दो कि ये स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स क्लास 9 के हैं, तो हो गया। बस ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद छेड़ने की, वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ये सारे हम बाद में देखेंगे, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह देखेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे, बहुत लंबे-लंबे एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो अभी तो हमने शुरुआत किया है। आई होप आप समझ रहे हो गाइस, मैं बहुत लेमैन में समझा रहा हूँ, एक-एक चीज़ एकदम लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप समझो, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम डाइव करेंगे, डीप डाइव करेंगे मेथड्स में। मेथड्स तो मैंने बस बताया कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं। गाइस मेथड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब देखोगे तो शॉक हो जाओगे। तो अगले में हम डीप डाइव करेंगे मेथड्स में, एकदम अच्छे से एग्जांपल्स करेंगे, एक-एक एग्जांपल कवर करेंगे मेथड्स का, ताकि आप मेथड्स को समझ जाओ। कैसे स्टेट को चेंज करता है मेथड। मेथड क्या करता है? स्टेट्स को ही चेंज कर देता है। मतलब आप ये सारे स्टेट्स हैं, इनको ही चेंज कर देता है। तो वो हम सारे देखेंगे डिटेल्स में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना गाइस। मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एवरेज सर्च करोगे, पूरा कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये वो डाउनलोड करके चेक कर लेना गाइस, जो भी आपको पसंद आया कि नहीं आया, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा ही, ताकि आप प्रॉपर, आपको चीज़ें मिल सके, प्रॉपर रोड मैप मिल सके। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।